हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करकाइन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव सीरीज के थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। A definite area or a space where some thermodynamic process takes place is known as, है ना, that is known as thermodynamic सिस्टम, है ना। इसे क्या बोलते हैं, जहां पे एक स्पेस है, एक बाउंड्री जो भी होगी, है ना, जैसे ये एक बाउंड्री है, इसके अंदर, है ना, इसके सराउंड अंदर में कोई भी प्रोसेस हो रही है, आइदर रिवर्सेबल हो रही है, इरिवर्सेबल हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है ना, जो भी हो रही है, हीट एडिशन हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो उस प्रोसेस जो एक डिफिनिट एरिया के अंदर हो रही है, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। A closed system is one in which heat and work cross the boundary of the system, है ना, but mass of working substance does not cross the boundary of the system. Yes, क्योंकि क्लोज सिस्टम है तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम और सिस्टम टू सराउंडिंग, बट मास कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू सिस्टम और आइदर सिस्टम टू सराउंडिंग। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। यस। इन ओपन सिस्टम इन विच, है ना, तो ओपन सिस्टम में हमारा क्या होता है कि आपको मास एज वेल एज एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग और सराउंडिंग टू द सिस्टम। तो यहां पे देखिए क्या है आपका, बोथ द हीट एंड वर्क एज वेल एज मास ऑफ वर्किंग सब्सटेंस क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज correct. Clear. In isolated system, neither the heat nor the work, neither heat and work nor the mass of the working substance crosses the boundary of the system. बोल रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हीट एंड वर्क एज वेल एज मास नॉट क्रॉसेस द सिस्टम। तो आपका इसमें क्या होगा, एस, कि आपको आइसोलेटेड सिस्टम में मास एज वेल एज एनर्जी कुछ भी, मतलब एनर्जी कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो सकती है सिस्टम टू द सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू द सिस्टम। इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज, है ना, तो अब पूछ रहा है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम क्या, हीट ट्रांसफर होता है, एक्सटेंसिव वर्क डन होता है, एक्सटेंसिव एनर्जी यूटिलाइज होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मींस व्हाट, जो हमारा मास के ऊपर डिपेंड कर रही है ना, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ऑफ द सिस्टम। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। अभी हमने क्या बोला कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो वॉल्यूम मास पे डिपेंड करेगी, एनर्जी मास पे डिपेंड करेगी, एंट्रोपी मास पे डिपेंड करेगी। तो ओनली प्रेशर इज ओनली थिंग दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ऑफ द सिस्टम, है ना। 6 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज सेड टू बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुज वैल्यू फॉर इंटायर सिस्टम, है ना, हुज वैल्यू फॉर इंटायर सिस्टम डैश डैश the sum of their value of individual part of the system, है ना। तो पूछ रहा है इंटेंसिव, तो इंटेंसिव क्या होगा कि इंडिपेंडेंट, मतलब नॉट इक्वल टू, कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो छोटा छोटा एक मास का प्रॉपर्टी है उसको सम करके वो पूरे का हो, ऐसा नहीं है, बट यही एक्सटेंसिव रहती तो दैट इज इक्वल टू। क्लियर। The property of that system whose value in entire system is equal to sum of their value of individual part of the system is called extensive property. Yes, अभी हमने बोला है ना, क्योंकि ये मास पे डिपेंड करती है। Which of the following property is an extensive property of the system, है ना, which of the following is extensive property of thermodynamics system। पूछ रहा है एक्सटेंसिव, तो जो मास पे ओनली डिपेंड हो, तो अभी देखिए प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, दीज आर, है ना,
ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ओनली हमारा क्या है, दैट इज वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. अब वॉल्यूम क्या है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, मास भी हो रही है, एनर्जी भी हो रही है, तो उसमें ओनली अभी हमारा क्या है, टेम्परेचर इज द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है ना. क्लियर. नेक्स्ट, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम इज एन, है ना. अब स्पेसिफिक वॉल्यूम की हम जब बात करेंगे तो देखिए अभी वॉल्यूम हमारा क्या था, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट जहां पे भी वर्ड स्पेसिफिक यूज आ जाएगी दैट मीन्स क्या होगा, पर यूनिट मास, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास आ जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, है ना. in term of thermodynamics, the change of property of a matter, तो change of property of a matter किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका ये है, तो इट इज फिक्स बाय द इन द स्टेट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ फॉलोड, है ना. कोई भी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है ना. तो प्रॉपर्टी कुछ भी है तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट फंक्शन, एंड पॉइंट फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द in the state and independent from the path of the system. Clear. चलिए नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टेकन एज. तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम क्या लेंगे, तो ये क्या होगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होती है, गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो आप इसमें देख लीजिए कि एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर कौन सा है, तो दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेकन एट सी लेवल इज. तो सी लेवल पे हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक 1 एटीएम प्रेशर कितना होगा, है ना. तो क्या होता है, 1.013 बार भी होता है, 760 mm ऑफ Hg भी होता है, और यदि 131 बार को करेंगे तो दैट इज 1013 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना. और आइदर 0.0113 मेगा पास्कल. तो ऑल ऑफ दिस जो है सभी जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट होती है. द वैल्यू ऑफ 1 बार इज इक्वल टू, तो द वैल्यू ऑफ 1 बार इज इक्वल टू क्या होगी, तो उस केस में हमने अभी बताया कि 1 बार इक्वल टू क्या हो जाता है, पास्कल में यदि हम बात करेंगे तो 10⁵ पास्कल. अब पास्कल की यूनिट क्या है, तो दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो 1 × 10⁵ जो है हमारा होगा, तो 1 × 10⁵. क्लियर. द वैल्यू ऑफ 1 mm Hg इज इक्वल टू, है ना. तो अब 1 mm Hg इक्वल टू क्या होगी, तो ये जो है हमारा आपको 133 है ना, 133 कितना, 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब बोलेंगे सर इसको कैसे कन्वर्ट किए, तो अभी देखिए कि यहाँ पे 760 है ना mm इक्वल टू क्या हुआ था, 1 क्या एटीएम, और 1 एटीएम इक्वल टू क्या है, दैट इज आपका ये जो है 10⁵ पास्कल में. तो उसको डिवाइड कीजिए और ये करेंगे तो वही आपका आएगा. नेक्स्ट, द रीडिंग ऑफ एब्सोल्यूट गॉज फिटेड एंड ए व्हीसल इज 25 बार एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.03 एंड द वैल्यू ऑफ G इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द एब्सोल्यूट प्रेशर इज, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है ना, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगी, गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो आपका गॉज प्रेशर कितना रीडिंग है, दैट इज 25, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.03, दैट इज 26.03 बार है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्लियर. यदि आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करें. चलिए इसका आंसर दीजिए. द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर at 0 degree centigrade and 760 mm of Hg are termed as, है ना, क्या कहलाता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर
क्या कहलाएगा? तो ये दैट इज कॉल्ड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई यूनिट इज, है ना, एसआई यूनिट का क्या है? तो एनर्जी का जो यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड जूल, है ना। द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई यूनिट इज कॉल्ड किलोवाट एस। The numerical value of thermal capacity and water equivalent of a substance are same as वाटर इक्विवेलेंट और जो भी है थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? m इंटू cv। cv जो भी एटलीस्ट क्या होगा कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है और इधर कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वही हमारा क्या होता है? दैट इज इक्विवेलेंट टू वाटर इक्विवेलेंट, है ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। क्लियर? Next, the heat and mechanical energy are mutually convertible. This statement is established by, तो heat and mechanical energy are mutually converted by क्या है? जूल्स लॉ जो हमने पढ़े हैं, है ना, जूल्स वाटर इक्विवेलेंट। तो अकॉर्डिंग टू किसके? तो जूल्स लॉ के, है ना। Which of the following is correct? Heat and work are boundary phenomena. Yes. Heat and work represent the energy crossing the boundary of the system. Yes. Heat and work are path function. Yes. That means option D is correct. Next, when the two bodies are in thermal equilibrium with a third body, they are also in thermal equilibrium with each other. This statement is known as zeroth law of the thermodynamics, है ना, and that originated at the concept of the temperature. Clear? First law क्या है? That is conservation of energy. Second law क्या है? That is definition of entropy. Clear? First law of thermodynamics deals with, तो first law of thermodynamics क्या है? That is अभी हमने बोला कि that is conservation of energy. According to first law of thermodynamics, है ना, तो first law of thermodynamics के अकॉर्डिंग क्या होता है कि that is the total energy of the system is constant, है ना, कंजर्व रहेगी। That is option B is correct. Clear? Energy can neither be created nor destroyed but can transfer from one form to another form. This statement is known as first law of the thermodynamics, है ना, first law of thermodynamics. Clear? Kelvin Planck's law deals with the, Kelvin Planck's law क्या है? तो देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो दैट इज कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू क्या है? वर्क, है ना। केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या है? दैट इज पार्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड दिस इज डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। द हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल. दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज, दैट इज व्हाट? हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल. दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज, तो क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. विच वन द गाइडलाइन ऑफ द, तो इसे क्या है? डमी एक्टिविटी कंज्यूम नो मोर टाइम, है ना, नेटवर्क डायग्राम में। और इच एक्टिविटी, है ना, ये क्या है? इंडस्ट्रियल का क्वेश्चन एक आ गया है ना। तो each activity is represented by one and only one arrow in the network as dangling must be avoided the network diagram as dummy activity consume no time or resources as that is all of these. The measurement of a thermodynamic property as temperature is based on, है ना, तो पूछ रहा है the measurement of thermodynamic property is known as temperature based on what? That is zeroth law of the thermodynamics. Clear? A machine which violates the first law of thermodynamics is known as perpetual motion machine of second kind. नहीं, that is called ppm 1. 33 का क्या हो जाएगा? B. Incorrect. A perpetual motion machine of first kind is, है ना, first kind is impossible according to first law of the thermodynamics, क्योंकि ppm 1 है ना, तो impossible according to फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंस्ट्रक्ट जो करते हैं. अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, ए परपेचुअल मोशन
ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड, तो सेकेंड लॉ है, तो दैट इज सेकेंड काइंड इज इम्पॉसिबल, दैट इज 35 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो देखिए दो था, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट एंड दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट, है ना। तो अब इसमें क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि आपका कोई भी लोअर बॉडी लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर यदि हम हीट ट्रांसफर करेंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क ऑफ सोर्स नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट द एड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। क्लियर? अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी मशीन ऐसा नहीं बना है कि जो ओनली एनर्जी यूटिलाइज करे और टोटल होल एंड सोल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द वर्क, है ना। तो दैट इज क्या है आपका, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन ए साइक्लिक प्रोसेस हुज सोल पर्पस इज टू कन्वर्टेड हीट एनर्जी इनटू वर्क, है ना। ऐसा कोई मशीन नहीं बना है। Which of the following statement is correct for second law of thermodynamics? तो second law of thermodynamics क्या है, it is impossible to construct engine working on a cyclic process whose sole purpose is converted into heat into work. Yes, ये भी सही है, second law of thermodynamics। ये कौन सा statement हो गया, that is Kelvin Planck statement हो गया। It is impossible to heat from a body at lower temperature to higher temperature without the aid of external source. Yes, ये भी सही है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि ये क्या हो गई, ये क्लॉसियस स्टेटमेंट हो गई। देयर इज अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट। यस, क्योंकि आपका ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज the heat flow from a cold body to hot body with the aid of an external source, this statement is given by, है ना, एड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स है तो क्या होगा, दैट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंड एज, है ना, तो क्या डिफाइन करता है, दैट इज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, है ना, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर बॉडी विदाउट द एड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। यस, करेक्ट, दैट इज ये क्या है, ये जो है हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट है। इट इज डैश डैश कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन ए साइक्लिक प्रोसेस हुज पर्पस कन्वर्टेड इनटू हीट इनटू, तो इट इज इम्पॉसिबल, है ना, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए वर्किंग इंजन, है ना। ऐसा कोई इंजन हम नहीं बना सकते हैं जिसमें कोई लॉस नहीं हो, टोटल 100% एनर्जी हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दे वर्क में। इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। यस, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। द स्टेट ऑफ सब्सटेंस हुज इवैल्यूएशन फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट इज कंप्लीटली इज नोन एज, है ना, यदि आपका कंप्लीटली कन्वर्ट हो जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट गैस, है ना। द स्टेट ऑफ सब्सटेंस हुज इवैल्यूएशन फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट इज पार्शियल इज नोन एज स्टीम, नो, इट इज नोन एज वेपर, है ना। तो इसे क्या हो जाएगा 45 का बी, इसे क्या बोलते हैं, वेपर। द बिहेवियर ऑफ सुपर हीटेड वेपर इज सिमिलर टू दैट ऑफ, है ना, तो सिमिलर टू दैट ऑफ व्हाट, दैट इज परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएबल व्हिच कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए परफेक्ट गैस आर, है ना। तो ये क्या होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, यस, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस, यस, टेम्परेचर ऑफ द गैस, यस, दैट मींस ऑल ऑफ दीज, है ना। द बिहेवियर ऑफ ए परफेक्ट गैस अंडरगोइंग एनी चेंज इन वेरिएबल व्हिच कंट्रोल फिजिकल प्रॉपर्टी इज गवर्न्ड बाय, है ना। तो देखिए अब बोल रहा है कि 48 में कि कोई एक परफेक्ट गैस है जो कोई भी वेरिएबल चेंज हो रहा है अंडर द कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या होगा, बॉयल्स लॉ भी हो सकता है क्योंकि वो पैरामीटर हम सेट करेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये है। चार्ल्स लॉ ये भी हो सकता है, गे लुसेक लॉ ये भी हो सकती है, दैट मींस
ऑल ऑफ दिस लॉ गवर्न्ड बाय दिस वन, है ना. देन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस वैरीज इनवर्सली टू द वॉल्यूम, है ना. जो प्रेशर है वो क्या है, इनवर्सली है वॉल्यूम का विद द टेम्परेचर कांस्टेंट. तो दिस स्टेटमेंट इज नोन एज बॉयस लॉ. तो एस इसे हम क्या बोलते हैं, बॉयस लॉ ही बोलते हैं कि आपका पीवी इक्वल टू क्या होगी, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है. एज पर चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस वैरीज क्या होगा, डायरेक्टली, है ना. वैरीज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर विद द कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ. All perfect gases changing in volume by 1/27th of the original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree change in temperature when the pressure remains constant. This statement is known as, तो अभी हमने पढ़ा क्या है, चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट द रिमेन्स, है ना. तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगी, पी इक्वल टू कांस्टेंट. According to Gay-Lussac law, the absolute pressure of a given mass of perfect gas varies, है ना. अब इस केस में क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट. यदि यही प्रेशर कांस्टेंट होती तो हमारा क्या हो जाता है, दैट इज चार्ल्स लॉ. यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगी, गे-लुसेक लॉ हो जाएगी. देन thus a state of change of internal energy of a perfect gas is directly proportional to the change of temperature. तो ये क्या हो जाएगी, दैट इज जूल्स लॉ, है ना. ये क्या हो जाएगी, दैट इज जूल्स लॉ. नेक्स्ट, क्लियर है अब तक. यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. दिस स्टेटमेंट इज नोन एज एवोगाड्रो लॉ. एस हम क्या एवोगाड्रो लॉ में क्या है, समेशन होती है. जूल्स लॉ स्टेट दैट अ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस डिपेंड्स ओनली ऑन द व्हाट, टेम्परेचर ऑफ द गैस, है ना. क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगी. एस. नेक्स्ट, फॉर ए परफेक्ट गैस अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. अभी हमने क्या है, बॉयल्स लॉ में क्या है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तो ऐसा कौन सा हो रहा है, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, चार्ल्स लॉ. तो चार्ल्स लॉ में अभी हमने क्या बोला था कि चार्ल्स लॉ में क्या हो रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना. प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए. तो V बाई टी रेशियो इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट. एफ प्रेशर इज कांस्टेंट. यदि ये गे लुके रहेगी तो वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगी, वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगी. तो P बाई टी इज कांस्टेंट हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू गे लुके लॉ P बाई टी इज कांस्टेंट, ये वॉल्यूम आर केप्ट कांस्टेंट. एस. क्लियर. द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स जीरो इज कॉल्ड, है ना. तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर जहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी. तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कहां होगी, जब मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ क्या हो जाएगी, जीरो. दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. बॉयल्स लॉ स्टेट दैट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. नो नो नो, बॉयल्स लॉ क्या है आपका, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट क्या होता है, T इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट मींस PV इक्वल टू कांस्टेंट. तो 61 का क्या हो जाएगा, B, दैट इज डिसएग्री. द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस वैरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, है ना. व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज नोन एज चार्ल्स लॉ. क्या ये चार्ल्स लॉ है, नो, दैट इज बॉयल्स लॉ. क्योंकि क्या है इसमें P बोल रहा है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट हो गई, तो दैट इज PV इक्वल टू कांस्टेंट. ये हमारा क्या कहलाता है, दैट इज बॉयल्स लॉ, है ना. तो ऑप्शन बी इज
करेक्ट. Charles' law states that all perfect gases change in volume by its original volume 0 degree for every 1 degree change when pressure remains constant. तो क्या होगा? That is 1/27th part of this one, है ना? The absolute zero pressure can be attained at a temperature of, है ना? तो कहाँ पे आपका एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर अटेंड हो पाएगी? जब हमारा, है ना, क्या रहेगा? इसमें नहीं दिया है, दैट मीन्स मोलिकुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगी. तो मोलिकुलर मोमेंटम जीरो होने के लिए -273 केल्विन, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. इसमें कोई भी नहीं है. द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इज, तो क्या होगा? 287 जूल पर केजी केल्विन. ए परफेक्ट गैस क्या है आपका? डज नॉट ओबे द पीवी इक्वल टू आरटी. यस, फॉलो करता है. तो पीवी इक्वल टू आरटी हैज स्पेसिफिक कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट, है ना? तो यस, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट पे आपका क्या होगा कि काम करेगा, क्योंकि सीवी इक्वल टू है ना, वेरिएबल नहीं. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इफ n इक्वल टू 1 p इंटू v टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट देन प्रेशर व्हिच प्रोसेस. तो p v टू द पावर, है ना, p v टू द पावर n, p इक्वल टू 1 हो गई तो दैट इज कांस्टेंट. तो यहाँ टेम्परेचर, तो ये क्या हो गई? दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना. अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, तो एवोगाड्रो लॉ में क्या होगा? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना. ये क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट. प्रोडक्ट नहीं होगी. द मॉलिक्यूलर मास एक्सपैंड इन ग्राम 1 ग्राम ऑफ मोल ऑल गैसेस एट एनटीपी ऑक्युपाइड एट कितने? तो दैट इज 22.4 लीटर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज मिनिमम मॉलिक्यूलर मास. तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन का 2 होगा, है ना, नाइट्रोजन का 14 होगा, मीथेन का CH4 मतलब 12 4 16 हो जाएगी, ऑक्सीजन का 16. तो दैट इज आपको क्या है? मिनिमम किसका है? हाइड्रोजन का. अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ द डेंसिटी ऑफ एनी टू गैसेस इज, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर molecular mass if the gases are same temperature and pressure. तो क्या हो जाएगी? that is 71 का B. The universal gas constant of a gas constant is product of. तो product of क्या होता है? molecular mass of the gas and क्या? molecular mass of the gas, है ना, and gas constant. that is option A is correct. SI यूनिट, है ना, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या हो जाएगी? दैट इज जूल में है, तो दैट मींस 8304, है ना, इसी को 8.3 किलो जूल, है ना. दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज सेम फॉर ऑल गैसेस. क्या? यस. The amount of heat required to rise the temperature of unit mass of gas through 1 degree at constant volume is called a specific heat at constant volume. The amount of heat required to rise the temperature of unit mass of gas through 1 degree at constant pressure is known as a specific heat at constant pressure. Yes, correct. The amount of heat required to rise the temperature of 1 kg of water through 1 Kelvin is known as किलो जूल, है ना. और अदर किलो कैलोरी में यदि हम डिग्री सेंटीग्रेड आता तो यहाँ पे क्या है? किलो जूल, है ना. ऑप्शन सी इज करेक्ट. हीट सप्लाई टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीजेज, है ना. तो हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम में तो क्या इंक्रीज करेगा? दैट इज इंथैल्पी. तो इंथैल्पी इक्वल टू क्या होता है? H इक्वल टू EU इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू V. तो आपका क्या हो रहा है कि हीट सप्लाई करेंगे तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, तो इससे डायरेक्टली क्या हो गई? दैट इज इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम. द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, है ना. तो क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास थ्रू, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहेगी. तो ये दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. The value of a specific heat at constant pressure Cp and Cv is क्या होगा?
तो ये रिलेशन हमारा क्या है, मेयर्स इक्वेशन Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो दैट इज Cp इक्वल टू क्या हो जाएगी, Cv प्लस R। दैट मीन Cp इज ग्रेटर देन Cv, है ना, तो दैट इज मोर देन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस, है ना, आइडियल गैस क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर वेट एंड नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस, है ना। स्पेसिफिक हीट, क्योंकि हम बात कहां कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट की, तो Cp और Cv जो है आपका डिपेंड करेगी। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो यदि आप पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। आपका क्या होगा, कांस्टेंट होता है या ऑलवेज वैरीज विद द टेम्परेचर, तो ऑलवेज क्या होगा, वैरीज विद द टेम्परेचर। बोलेंगे सर कैसे, तो ये Cp अपॉन Cv इक्वल टू क्या होता है, गामा इंटू R अपॉन R माइनस 1। तो ये R जो है उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और अगर Cp बाई Cv इक्वल टू गामा पढ़े तो गामा क्या है, टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग ही वैरी होता है। क्लियर है ना, वो जो डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर बताता है। व्हेन द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट सप्लाइड, है ना, तो वो क्या करेगा, हीट यदि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो दैट मींस वर्क डन तो होगी नहीं, दैट मींस वो हीट क्या होगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, यस, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यस, डज सम वर्क ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, पूछ रहा है कि क्या वर्क भी करेगा, नहीं, ओनली ए और बी, यहाँ पे ए और बी होगी, है ना। यदि आपको एक ही कोई करना होगा तो आपका ए होगी। When the gas is heated at constant pressure, the heat supplied, है ना, अब कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा क्या हो जाएगा कि यदि हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ेगी और वर्क डन होगा, है ना। The universal gas constant of a gas is product of molecular mass of the gas and gas constant S. The amount of heat required to rise the temperature of क्या कितना, तो 1 किलो जूल करना है तो दैट इज 100 ग्राम, 1 kg ऑफ द वाटर, है ना। When the gas is heated at constant volume, the heat supplied increase the internal energy of the gas. Yes, क्योंकि constant volume है तो वो वर्क डन होगा नहीं, तो टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। क्लियर है ना, 87 का ए। The ratio of a specific heat at constant pressure and a specific heat at constant volume is always, है ना। तो आपका क्या है इसमें always क्या होगा 88 का, तो always ग्रेटर देन होगी 1, क्यों, क्योंकि आपका Cp अपॉन Cv इक्वल टू गामा, और एयर के लिए गामा क्या होता है 1.4, और किसी के लिए और बढ़ते जाएगा। The sum of internal energy and product of pressure and volume is known as enthalpy, है ना। इंथाल्पी क्या होता है, H इक्वल टू यू इन प्लस पी इंटू भी, है ना। द वॉल्यूमेट्रिक और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या होगा, तो इस केस में जो है हमारा कुछ भी नहीं, एक जो ये होता है क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एंड गैस कांस्टेंट होता है, एटॉमिक मास नहीं होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एंड गैस कांस्टेंट, दैट इज ए। वॉल्यूमेट्रिक में प्रोडक्ट नहीं है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट Cv इज ऑलवेज क्या होगा, दैट इज ग्रेटर देन 1, दैट इज ग्रेटर देन 1। द जनरल गैस एनर्जी इक्वेशन इज, तो जनरल गैस एनर्जी इक्वेशन क्या है, दैट इज जो भी हम दे रहे हैं दैट इज dq इक्वल टू du प्लस dw, तो एक ही आपको आ रहा है कि जो भी हीट देंगे कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी कुछ वर्क डन होगा, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स लॉ, a specific heat at constant pressure and a specific at constant volume, है ना, does that with the change in pressure and temperature of gas, है ना। तो क्या होगा, changes with the temperature of gas
और आइदर डज नॉट चेंजेज। तो इसमें क्या है, दैट इज डज नॉट चेंज, ये ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू, है ना, तो आर क्या है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट। तो ये क्या है, दैट इज Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट। द वैल्यू ऑफ Cp बाय Cv फॉर एयर इज गामा, गामा एयर के लिए क्या है, दैट इज 1.4। When a system changes its state from one equilibrium state to another equilibrium state, the path of successive state through which the system has passed is known as, है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो that is known as thermodynamic process, है ना, that is called thermodynamic process. The process occurring in open system which permit the transfer of mass to and from of the system are known as, यदि मास को कर रहा है दैट इज फ्लो प्रोसेस सिस्टम, नॉन फ्लो नहीं, फ्लो प्रोसेस सिस्टम। अब यहां पे बात आती है क्वेश्चन नंबर 98। तो ए पाथ 1 2 3 जा रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एब्जॉर्ब कर रहा है 100 किलो जूल ऑफ हीट एंड डज द वर्क है 60 किलो जूल, while the path 1 4 3 it does 20 किलो जूल वर्क, द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये क्या होगा, यहां पे इसको देखिए, dq1 2 3 इक्वल टू du प्लस dw1 2 3। तो देखिए q में क्या है, दैट इज 100, है ना, प्लस du1 3 प्लस 60। तो du इंटरनल एनर्जी 1 2 3 का हमें निकल गया कितना, दैट इज 40 किलो जूल। क्लियर। तो अब हमें क्या है, dq143 इक्वल टू du143 प्लस dw143। तो ये क्या है, पूछ रहा है हीट एनर्जी, तो दैट इज इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, दैट इज 40, और ये क्या है हमारा, दैट इज 20, दैट इज 60 किलो जूल, है ना, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। Which of the following process is reversible non flow process, है ना, पूछ रहा है। तो क्या है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, हाइपरबोलिक, दैट इज ऑल आर, दीज आर द रिवर्सेबल नॉन फ्लो प्रोसेस। ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज, है ना, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज इरिवर्सेबल नॉन फ्लो प्रोसेस, है ना, इरिवर्सेबल नॉन फ्लो प्रोसेस। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स के प्रैक्टिस सेट 2 का 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, और आपको यदि कुछ सजेशन है तो आप जरूर उसमें कमेंट करें। और यदि आपके लिए वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।